Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. We are doing our chapter number 1. That's name is problem solving. लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने पढ़ा था प्रॉब्लम सॉल्विंग होता क्या है, हम किस तरह से एक प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं और किस तरह से फिर उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं, स्ट्रेटजीज पढ़ी थी हमने। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मेंट बाय डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन। कैंडिडेट सोल्यूशन होता क्या है? कैंडिडेट सोल्यूशन होता है अचानक से आपके दिमाग में कोई सोल्यूशन आ जाए जो कि बिल्कुल अनप्लान्ड हो, आपने प्लानिंग बिल्कुल भी ना की हो, स्पॉन्टेनियस हो, बिल्कुल अचानक से आपके दिमाग में आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि जो कैंडिडेट सोल्यूशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करे, वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करेगा, वो सिर्फ आपकी एक अजम्पशन होगी। ठीक है, कैंडिडेट सोल्यूशन क्या कहते हैं? अचानक से जो आप अनप्लान्ड सोल्यूशन पेश करते हैं वो होता है कैंडिडेट सोल्यूशन। द वर्ड कैंडिडेट रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। उसने कहा है कि कैंडिडेट सोल्यूशन का मीनिंग क्या है कि कोई चीज जो अचानक से स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड आपके दिमाग में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु कैन प्ले क्रिकेट। मिसाल के तौर पर आपको कहा जाता है कि आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं स्कूल में से जो क्रिकेट खेल सकते हैं। कहाँ से फाइंड करने हैं आपने? नॉट फ्रॉम वन क्लास, यू हैव टू फाइंड फ्रॉम योर होल स्कूल। पूरे स्कूल से आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जो कि क्रिकेट खेल सकते हैं। यू कैन एस्टिमेट बाय फाइंडिंग क्रिकेट प्लेयर्स इन योर स्कूल क्लास। क्या करेंगे आप? किस तरह कैंडिडेट सोल्यूशन फाइंड करेंगे? आप पहले देखेंगे कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट प्लेयर हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या देखेंगे? अपनी क्लास में से, एंड देन मल्टीप्लाइंग इट बाय टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इन योर स्कूल। फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे स्कूल में जितनी क्लासेस हैं उनके साथ। जैसे कि मिसाल ले लेते हैं कि आपकी क्लास में 4 क्रिकेट प्लेयर्स हैं, 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट खेल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? टोटल स्कूल में कितनी क्लासेस हैं? फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में 10 क्लासेस हैं टोटल, तो आप क्या करेंगे? 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो आप इसे क्या अज्यूम कर लेंगे कि तकरीबन इतने स्टूडेंट्स जो से हैं वो क्रिकेट प्लेयर हैं। योर आंसर इन दिस वे इज द कैंडिडेट सोल्यूशन। ये क्या होगा कि कैंडिडेट सोल्यूशन होगा। मतलब कि ये आपने पहले प्लान नहीं किया है कि हमने किस तरह से स्टूडेंट्स को फाइंड करना है जो क्रिकेट प्लेयर हैं। आपने उसी टाइम पे ये प्लान किया है कि मैं अपनी क्लास में से इतने स्टूडेंट्स को ले लेता हूँ जो क्रिकेट प्ले करते हैं और उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे स्कूल के अंदर जितनी क्लासेस हैं उनके साथ। इससे आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिलेगी। टू फाइंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स यू हैव टू ओपीटी, ऑपरेट सम अदर वे। अगर आपने फाइंड करना है एग्जैक्ट सोल्यूशन तो आप क्या करेंगे? कोई दूसरा तरीका देखेंगे, लाइक विजिटिंग ईच क्लास और गेटिंग डाटा फ्रॉम टीचर। आप क्या करेंगे? स्कूल के अंदर जितनी भी क्लासेस है उनको विजिट करेंगे और फिर स्टूडेंट से पूछते जाएंगे कि कौन कौन सा है जो क्रिकेट प्लेयर है। फिर आप उनको हर क्लास में से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स राइट करते जाएंगे। ये इससे क्या होगा? आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा। वन कैन थिंक ऑफ अ कैंडिडेट सोल्यूशन एनी टाइम। अ कैंडिडेट सोल्यूशन कैन हेल्प टू सेव टाइम। कैंडिडेट सोल्यूशन से क्या होगा? आपका टाइम सेव होगा। आप जो जाएंगे एक एक क्लास में बारी बारी, तो इससे क्या होगा? आप टाइम जो है वो ज्यादा कंज्यूम होगा। जबकि कैंडिडेट सोल्यूशन से आपने क्या किया है कि आपने खुद ही अज्यूम कर लिया अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को लेके, उसको नंबर ऑफ क्लास से मल्टीप्लाई करके, जिससे काम जल्दी हो गया। अब ये देखिए क्लास की फिगर बनी हुई है, पिक बनी हुई है, मल्टीपल सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। देखिए इसमें एरोस देखें, एरोस जो से हैं वो फ्रंट पे जा रहा है, राइट पे जा रहा है, लेफ्ट पे जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि एक काम को करने के 100 तरीके होते हैं। ठीक है, अब फिगर में क्या बताया गया है? दे आर डिफरेंट वेज शोन टू रीच अ सर्टेन प्लेस, कि आपने एक जगह पे पहुंचना है तो उस तक पहुंचने के लिए हमारे पास 100 तरीके हैं। जैसे कि आपका स्कूल है, आपने घर से स्कूल में पहुंचना है तो आप घर से स्कूल में आ सकते हैं, राइट से भी आ सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के भी 100 तरीके होते हैं। एंड द वन यू थिंक कैन वर्क इज द कैंडिडेट सोल्यूशन। और जो आप सोच लेते हैं कि ये तरीका वर्क करेगा वो कैंडिडेट सोल्यूशन होगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द कैंडिडेट सोल्यूशन इज द एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ये जरूरी नहीं है कि जो कैंडिडेट सोल्यूशन है वो एक प्रॉब्लम का एक्चुअल या एब्सोल्यूट सोल्यूशन हो। ठीक है, कैंडिडेट सोल्यूशन क्या है मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, रिपीट कर रही हूँ मैं। कैंडिडेट सोल्यूशन है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है
उसका आप अचानक से अपने माइंड में कोई सोल्यूशन जो सा है वो सोच लेते हैं, अनप्लान होता है, पहले प्री प्लान नहीं होता, उसी वक्त आपने टाइम के बाद अचानक से सोल्यूशन को ले आना है अपने दिमाग में, वो कैंडिड सोल्यूशन है। इज इट क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मेंट बाय सिलेक्शन द बेस्ट सोल्यूशन? सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन से क्या मुराद है? सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन, हमें पता चल रहा है सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के काफी ज्यादा तरीके हैं, 10-15 आपके पास तरीके हैं। तो सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन में आप क्या करेंगे, कोई सा भी एक या दो जो बेस्ट सोल्यूशन आपको लग रहा है कि ये एक्यूरेट वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा, आप उसको चूज कर लेंगे। इसको कहते हैं सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। अब आप किस तरह चूज करेंगे, हम ये देखते हैं। समटाइम्स वी फाइंड मोर देन वन सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, बाज दफा हमारे पास एक प्रॉब्लम के काफी ज्यादा सोल्यूशंस होते हैं। एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन अमंग्स देम, और हमने क्या करना होता है, उसमें से बेस्ट वन को चूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, assume that the names of the student in your school are available on a website. assume कर लें the names of all the student in your school are available on website, कि स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके नेम आपको स्कूल की वेबसाइट पे मिल रहे हैं। एंड यू आर आस्क्ड टू सर्च अ पर्टिकुलर नेम, और आपको एक नेम दिया जा रहा है पर्टिकुलर नेम, और आपको कहा जा रहा है कि आप इस नेम को सर्च करें। जैसे कि आप स्कूल की वेबसाइट पे आपके पास सब नेम्स अवेलेबल हैं, आपको कहा जा रहा है आपने उसके अंदर से अली जो से नाम वो फाइंड करना है, पर्टिकुलर नेम फाइंड करना है। यू कैन सॉल्व दिस सर्च प्रॉब्लम बाय आइदरिंग ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? नंबर 1, look at each name on the website one by one until the name is found or the list is over. आप क्या करेंगे, स्कूल की वेबसाइट निकालेंगे, वहां से लिस्ट फाइंड करेंगे और पूरी लिस्ट को सर्च करेंगे कि उस लिस्ट में अली नेम कहाँ पे लिखा हुआ है। सेकेंड वन, टेक प्रिंट आउट एंड सर्च द रिक्वायर्ड नेम। आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट से आप ये लिस्ट का प्रिंट आउट निकाल लें और प्रिंट आउट के ऊपर से आप उस नेम को सर्च कर लें। कॉपी नेम्स, पुट देम इन एक्सेल शीट एंड सॉर्ट देयर इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। आप नेम्स को कॉपी कर लें, एक्सेल ओपन करें, एक्सेल के ऊपर आप वो नेम्स जो से हैं वो पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आप क्या करें, इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएं कि आपकी सॉर्टिंग हो जाए अल्फाबेटिक ऑर्डर में। सर्चिंग इन सॉर्टेड लिस्ट इज कंपैरेटिवली इजी, और ये बहुत ज्यादा इजीली मेथड है। उससे क्या होगा, जो जिन बच्चों के ए से नाम है वो पहले आ जाएंगे, जिनके बी से नाम है वो बाद में आ जाएंगे, जिनके सी से नेम है वो उसके आफ्टर आ जाएंगे। नेक्स्ट वन इज just press Ctrl plus F when the list is available in a web browser. You can type the name of search automatically. Ctrl plus F जब आप वेबसाइट के ऊपर प्रेस करेंगे तो उसके ऊपर एक सर्च बार आ जाएगा। सर्च बार के ऊपर आप वो नेम लिखेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि आपने अली नेम फाइंड करना है, तो आप अली लिखेंगे तो अली नेम जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट पे आ जाएगा। ये भी बहुत इजी मेथड है। There can be other solution as well. No, we can identify a solution that the less number of steps or that seems more effective based on some criteria. अब देखिए हमारे पास कितने ज्यादा तरीके आ गए हैं, 4 मेथड तो मेरा ख्याल है हमने पढ़ ली हैं। इनमें से हम क्या करेंगे, सबसे एक्यूरेट सोल्यूशन जो है वो चूज कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन में पढ़े हैं तो देखा हमने सबसे बेस्ट सोल्यूशन हमें कौन सा लगा है, हमें सबसे बेस्ट सोल्यूशन लगा है 4th वाला, जिसमें हमने Ctrl plus F को प्रेस किया है वेबसाइट पे और हमें नेम जो सा है उधर सर्च कर लिया है। 3rd वाला सोल्यूशन भी वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग है, जहां पे हमने उसको सॉर्ट कर लिया है अल्फाबेटिक ऑर्डर में। फर्स्ट टू जो हैं वो टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए वो हम चूज नहीं करेंगे। इसको कहते हैं सिलेक्टिंग दी बेस्ट सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फ्लो चार्ट? डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हम देखते हैं फ्लो चार्ट होता क्या है। फ्लो चार्ट होता है, मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया है इंग्लिश फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है और आपने इसको क्या करना है, इसको पिक्टोरियल फॉर्म में लिख लेना है, पिक्चर की फॉर्म में लिख लेना है, ग्राफिक्स की फॉर्म में लिख लेना है। उस पिक्टोरियल फॉर्म में लिखने को, ग्राफिक फॉर्म में लिखने को हम कहेंगे फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट में क्या किया जाता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। पिक्टोरियल मीन पिक्चर की फॉर्म में होती है। ओके, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम इज कॉल्ड अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है, एक एल्गोरिदम है, एक स्टेटमेंट है, एक क्वेश्चन है, उसको आपने पिक्टोरियल फॉर्म में राइट करना है। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। पिक्चर हम किस तरह से
ड्रॉ करेंगे, पिक्चर को ड्रॉ करने के हमारे पास होंगे स्टेप्स। हमने पहले क्या करना है, फिर उसके आफ्टर क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हम उसको लिख लेंगे पिक्चर की फॉर्म में। We use symbols for each step and these symbols are connected with the help of arrows to show the flow of processing. हम इन स्टेप्स को लिखने के लिए क्या यूज करेंगे, सिंबल्स यूज करेंगे। सिंबल्स यूज करेंगे और उन सिंबल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम एरो यूज करेंगे। एरो से क्या पता चलेगा, हमें फ्लो का पता चलेगा प्रोसेसिंग का, कि किस तरह से फ्लो कर रहा है। पहले कौन सा स्टेप है, फिर उसके बाद एरो, अगला कौन सा स्टेप है, फिर उसके बाद एरो, फिर से अगला कौन सा स्टेप है। इस तरह हमें फ्लो पता चलेगा। फ्लो चार्ट इज अ वे ऑफ विजुअली प्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ डाटा, द ऑपरेशन परफॉर्म विद द सिस्टम एंड द सीक्वेंस इन विच दे आर परफॉर्म्ड। मैंने आपको बता दिया है फ्लो चार्ट से क्या होगा, पिक्टोरियल फॉर्म है। इससे हमें क्या पता चलेगा, किस तरह से हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और किस सीक्वेंस में कर रहा है, पहले कौन सा स्टेप होगा, उसके बाद कौन सा स्टेप होगा। इस तरह से flowchart are helpful to know about the step to solve a problem. The flowchart is similar to the layout plan of a building. किस तरह होती है, एक बिल्डिंग की तरह हम लेआउट ड्रा करते हैं। As in the case of drawing of layout plan, the flowchart draw according to the defined rule. ये मैं आपको स्टूडेंट्स बनाना सिखाऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको थियोरेटिकली बता रही हूँ कि फ्लोचार्ट होता क्या है। एक पिक्टोरियल फॉर्म में हमने किसी प्रॉब्लम को ड्रा करना है। पिक्टोरियल फॉर्म में किस तरह ड्रा करना है, सिंबल्स होंगे, सिंबल के अंदर हमने छोटी छोटी स्टेटमेंट्स को लिखते जाना है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। एक सिंबल में हमने पहला स्टेप लिख लिया, उसके बाद एरो आ जाएगा, फिर अगले सिंबल में अगला स्टेप लिखा जाएगा। एरो से क्या पता चलेगा हमें कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फ्लो क्या है और किस। फिर है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंपॉर्टेंस क्या है फ्लो चार्ट की, क्यों हम यूज करते हैं फ्लो चार्ट। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस फ्लो चार्ट कैन बी यूज टू प्लान अ सोल्यूशन। फ्लो चार्ट के जरिए हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं सोल्यूशन को। किस तरह से, स्टेप बाय स्टेप प्लान किया जाता है कि पहले हमने कौन सा स्टेप परफॉर्म करना है, उसके बाद हमने नेक्स्ट में कौन सा स्टेप परफॉर्म करना है। इफ फ्लो चार्ट इज ऑलरेडी देयर वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे अ प्रॉब्लम इज सॉल्व। अगर हमारे पास पहले ही फ्लो चार्ट अवेलेबल है, उससे क्या होगा, हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे, इजीली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। इट इज मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज अ सोल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट। अगर हमारे पास एक लंबी सी स्टेटमेंट दे दी जाए, जैसे मैथ में हम क्वेश्चन करते हैं, जब हमें एक लंबी सी स्टेटमेंट दे दी जाती है क्वेश्चन में, हमारे लिए वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे ही होता है ना, हमें एक लंबी सी स्टेटमेंट दे दी जाती है, हमें क्वेश्चन को पढ़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल आती है। जबकि अगर हमारे पास एक पिक्टोरियल फॉर्म में हमें दे दी जाए, सिर्फ हमें वैल्यूज दे दी जाएं पिक्टोरियल फॉर्म में और हमें स्टेप्स बता दिए जाएं कि पहले आपने ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है, वो हमारे लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो मेक इट इफेक्टिव टू वेरीफाई वेदर द सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें इजीली ये भी पता चल जाएगा कि ये सॉल्यूशन जो सा है ये करेक्ट है भी या करेक्ट नहीं है, इससे हमारी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो रही है या नहीं। इट इज ऑल्सो अ गुड वे टू कम्युनिकेट द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम टू अदर पीपल। इससे क्या होगा, दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पिक्टोरियल फॉर्म में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ओके, इसलिए फ्लो चार्ट को प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है। स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारे इतने क्वेश्चंस काफी हैं, 3 क्वेश्चंस। आपने इन क्वेश्चन को अच्छी तरह लर्न आउट कर लेना है। लर्न करने के बाद अपनी असाइनमेंट पे राइट करना है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।